आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त सेंट्रल हावड़ा के टिकियापाड़ा में हूं और हमारे साथ यहाँ हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एक्स काउंसलर और तृणमूल कांग्रेस के नेता मोहम्मद सलीम साहब हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ टिकियापाड़ा का एक बहुत ही पुराना मसला है, वो है वाटर लॉगिंग का, जिसे आज तक और या कहा जाए अभी तक हल नहीं किया जा सका है। हालांकि कई सरकारें आई गई और अभी तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, उसके भी कई साल हो गए, लेकिन मसला जू का तू है। मोहम्मद सलीम साहब ने अभी हाल में एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर सुजय चक्रवर्ती के साथ मुलाकात करके, और कमिश्नर भी, जो इन दिनों कमिश्नर भी हैं, उनसे मुलाकात करके पूरी टीम के साथ गए थे और उनसे मुलाकात करके एक सजेशन दी है कि अगर उनकी सजेशन पर अमल किया जाए तो जिस हिसाब से सजेशन है उसे अगर कोई भी देखे तो ये ज़रूर कह सकता है कि यहाँ से वाटर लॉगिंग का मसला हल हो जाएगा। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। उन्होंने बहुत ही शानदार सजेशन दी है और इस मशवरा भी दिया है और इस पर काम करने के लिए भी तैयार है। सुजय चक्रवर्ती साहब ने भी कहा है कि उन्हें ये तजवीज़ पसंद आई है और वो इसके लिए राज़ी हैं। तो इसी सिलसिले में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, और उनकी ज़बान, मोहम्मद सलीम साहब की ज़बान से जानना चाहेंगे कि उनका सजेशन क्या है और ये वाटर लॉगिंग ख़त्म करने के लिए वो क्या चाहते हैं। तो सलीम साहब, ये बताइए कि बरसों का मसला है टिकियापाड़ा में वाटर लॉगिंग का, उसे आपने जो तजवीज़ दी है तो आपको क्या लगता है उससे हल हो जाएगा? हम तमाम तर साथी मिलकर टिकियापाड़ा का बहुत अहम मसला वाटर लॉगिंग का, इस सिलसिले में कुछ तजावीज़ हम लोग आपस में जो पास मिल बैठ के मशवरा किए, उसको हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन, चेयरमैन, हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन और कमिश्नर, दोनों को हम लोगों ने एक लिख कर सजेशन के तौर पे दिया है। जैसे उसमें सबसे अहम मसला है कि कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिया काम कराने के वजह से वार्ड ज़्यादातर डिप्राइव्ड हुआ है। जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है। ड्रेन की कटाई होगी, ड्रेन साफ़ होगा, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर, रास्ते की रिपेयरिंग होगी वही कॉन्ट्रैक्टर, पानी का काम होगा वही कॉन्ट्रैक्टर, कूड़े का उठाने का काम होगा वही कॉन्ट्रैक्टर। गोया एक कॉन्ट्रैक्टर का इस वार्ड में राज चल रहा है और अलग अलग काम अलग अलग लोगों को देकर, और ड्रेन कटाई का काम तो बिल्कुल मशीन के ज़रिया, क्या मशीन का नाम है, जेसीबी के ज़रिया ये नहीं होना चाहिए। इसलिए कि जेसीबी जो है हमारे टिकियापाड़ा के तमाम मोहल्लों में नहीं दाखिल होता है और जहाँ जा पाता है वहाँ भी वो ज़मीन की सतह तक साफ़ नहीं कर पाता है। इसलिए इसको पुराना मैनुअल अंदाज में, और इसके कटाई का एक वक्त होता है। जाड़े का मौसम जब आता है उस वक्त से, या जाड़े का मौसम जब जाने लगता है उस वक्त से ये कटाई शुरू होता है और पूरे हावड़ा के तमाम वार्डों में ये होता था और आज भी होता है, लेकिन जेसीबी के ज़रिया होता है जो नामुकम्मिल काम होता है। कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिया काम है तो मैनुअल मज़दूरों को लेकर बिल्कुल दो तरफ बांध देकर ड्रेन को ज़मीन तक साफ़ करना होगा, और ड्रेन को साफ़ कर देने से कॉन्ट्रैक्टर को ये नहीं चलेगा। इसलिए कि आज लोग आदी हो गए हैं ड्रेन के अंदर प्लास्टिक फेंकना, ड्रेन के अंदर कागज़ फेंकना, बड़े ड्रेन के अंदर जो पुराने कपड़े हैं उसे भी लोग फेंक देते हैं, कागज़ फेंक देते हैं। तो इसको लगाम लगाना लगभग नामुमकिन हो चुका है। लेकिन उसके लिए कॉरपोरेशन ने हर वार्ड में ऐसे मज़दूरों को रखा था जो रोज़ाना आकर इन सब गलाजत को कांटे के ज़रिया उठाकर वो ड्रेन के किनारे कुछ कुछ दूरी पे रख के जाता था और हाथ गाड़ी आके उसे उठाकर ले जाकर कूड़े खाने में डंप कर देता था। ये सिलसिला मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा, ये सिलसिला हम लोगों के 20 नंबर वार्ड में खासकर आज तकरीबन लगभग 7 साल से
15 मजदूर काम नहीं कर रहे हैं, वो कहाँ गए? ये जो आपने इल्ज़ाम लगाया 15 मजदूर लापता हैं, ये इसका कोई सबूत है ना? ये हवा में आप कह रहे हैं। आप ड्रेन के किनारे घूम लीजिए, देखिए दूसरे वार्ड में भी जाके घूम लीजिए, वहाँ बड़े ड्रेन के लिए ये काम कांटे के जरिया वो प्लास्टिक वगैरह निकाल के रखते हैं कि नहीं रखते हैं, हमारे वार्ड में रखते हैं कि नहीं रखते हैं, 20 नंबर वार्ड में, आपको मालूम हो जाएगा। ये देखिए, ये बातें हम लोग इस्लाह के लिए बोल रहे हैं, ताकि यहाँ के अवाम इससे फ़ायदा हासिल करें। ये कोई इल्ज़ाम भी नहीं है, ये इस्लाही बातें हैं। टिकियापाड़ा में जो स्वेरेज ड्रेन बेलिलियस रोड में बना, गंगा नदी जिसे दरिया कहते हैं, पूरब की तरफ बहता है, और स्वेरेज ड्रेन को बेलिलियस रोड जहाँ से शुरू होता है, फांसी तल्ला मोड़, वहाँ से शुरू करके कदमतल्ला होते हुए कदमतल्ला बाज़ार होके बिल्कुल स्टेडियम के रास्ते से होकर पोछा खाल यानी दरिया के करीब जो खाल है उसमें जोड़ दिया गया है। तो अब ये बताइए कि दरिया इधर पूरब के करीब है और हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, तो ये पानी का बहाव रुक गया है। इसीलिए हम लोगों ने एक तजवीज़ दिया है कि एनडी कॉलेज से जो उस सिमत जा रहा है पश्चिम की तरफ, कदमतल्ला के तरफ, वो ठीक है। हम लोगों का जो इस तरफ बहने का रास्ता है, इधर एनडी कॉलेज, नरसिंह दत्ता कॉलेज से फांसी तल्ला तक ले जाकर स्वेरेज में इसको अगर मिला दिया जाए तो गंगा इधर करीब है, पानी का निकासी इधर आसान हो जाएगा। और एक और एलिगेशन है जो आपने लगाया, एक तरह से यह तजवीज़ दी है कि जो स्लैब ढाला गया है नाला पर, उस पर क्या कहना है? स्लैब का मामला देखिए, बशीरुद्दीन मुंशी लेन और जोलापाड़ा मस्जिद लेन, गंगाराम बैरागी लेन, इन इलाकों में बहुत पहले स्लैब ढाला गया था। नतीजा हम लोगों ने देखा कि स्लैब ढालने के बाद उस स्लैब पे लोग उस स्लैब को अपने ज़ाती काम में लगा रहे हैं। स्लैब डालने में काफ़ी पैसे का खर्च हुआ है कॉरपोरेशन का, और जो काम रोज़ाना जो प्लास्टिक, कागज़, पुराने कपड़े, ये जो जाम से हटाया जाता था, स्लैब होने के वजह से ये काम बंद हो गया। फिर देख रहे हैं क्या इन दिनों बेलिलियस रोड में देख रहे हैं कि मोटी मोटी स्लैब, मैं समझता हूँ 9 से 12 इंच उसका थिकनेस होगा। तो अब ये बताइए कि ओपन ड्रेन साफ़ करना नामुमकिन हो रहा था, स्लैब ढालने के बाद ये ड्रेन कैसे साफ़ होगा? कुछ लोग बताएंगे आपको कि नहीं, बीच बीच में हम लोगों ने गैप दिया है, उस पर जाली रख दिया है। तो अब आप बताइए कि इतनी लंबी ड्रेन जो हमारे रास्तों में फैला हुआ है, वो 3 फुट के गैप छोड़ने से कैसे साफ होगा? और एक मामला आता है कि 19 नंबर वार्ड का पानी, वहाँ के मुकामी काउंसिलर हम लोगों के वार्ड से बात है। ये नई बात नहीं है, जब से इस ड्रेन की तारीख है 19 नंबर वार्ड का पानी, बड़े नाले का पानी 20 नंबर वार्ड से ही बह के जाता है, और 19 नंबर वार्ड में भी 21 नंबर वार्ड का पानी दाखिल होता है। ये एक सिलसिला है कि उस वार्ड का पानी हमारे वार्ड से होके गुजरेगा, हमारा वार्ड का पानी 22 नंबर वार्ड से होके गुजरेगा। ये तरीका है। अब इसको हम मेंटेन कैसे कर पाएंगे, इसको तलाश करना होगा, और इस पर पूरी मेहनत से, दिलजमई से काम करना होगा कि एक ही कॉन्ट्रैक्टर, कितना एक्सपीरियंस उसके पास है, समझ में नहीं आता है कि कॉरपोरेशन के ज़िम्मा 20 नंबर वार्ड में जो भी काम निकलेगा, जिस तरह का काम निकलेगा, कितना तजुर्बाकार है कि सब काम उसी के ज़िम्मे से होता है। अभी पिछले मुहर्रम के मौके पे बेलिलियस रोड बहुत जगहों पे डिच हो गया था, छोटे छोटे गड्ढे हो गए थे। उसको रातों रात देखा गया कि मुहर्रम के जुलूस से पहले वहाँ उसकी रिपेयरिंग हुई। मैंने थाली के मीटिंग में बरजस्ता कहा था कि जिस क्वालिटी से ये काम हो रहा है और जिस तरह से उसने रास्ते से ऊपर कर दिया है उस रिपेयरिंग को, 2-4 रोज़ अगर बारिश हो गई तो ये नहीं रहेगा। लोगों ने इसका नज़ारा, मैंने कहा था इस बात को, रेबेका चैरिटेबल डिस्पेंसरी
रेबेका स्कूल में मीटिंग में कहा था, सबों के सामने कहा था, और आज वही नतीजा आप सबके सामने देख रहे हैं। फिर वही डिच, फिर वही हाल हो गया रास्ते का, जगह जगह गढ़ा। रात के अंधेरे में पता नहीं कौन आदमी आता है और रात को काम करता है, फिर वही रास्ते से ऊंचा कर दिया। फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर 2-4 रोज़ लगातार बारिश हो गई तो ये नहीं रहेगा, ये भी बह जाएगा। इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इसको मोटा ढलाई करके अच्छा से बनाना होगा, और बेलिलियस रोड का पानी जो दोनों तरफ छोटी ड्रेन में दाखिल होकर बड़े ड्रेनों में जाएगा, वो बेलिलियस रोड का हमारा MC घोष लेन से शुरू करके आंसू बोस लेन तक दोनों तरफ ये ड्रेन को कवर कर लिया गया है। चाहे वो बिल्डरों के ज़रिया हो, दुकानदारों के ज़रिया हो, या ज़ाती तौर पे हो। आप जाइए देखिए, बिल्कुल ढक दिया गया है, और मज़दूर जो साफ़ करने आएंगे रोज़ाना, उनको साफ़ करने का कोई जगह नहीं मिलता है। और किसी ने अगर मेहरबानी किया है समाज के साथ, तो उसका मकान का सामने का हिस्सा अगर 50 फीट लंबा है, 100 फीट लंबा है, तो स्लैब से ढक के 50-100 फीट के अंदर छोटी छोटी सुराख, छोटी छोटी 6 इंच का भी डायमीटर नहीं होगा, जगह जगह पे बना के दिखा दिया कि पानी पास करने का हमने रास्ता बना दिया है। ड्रेन ही साफ़ नहीं है, छोटा ड्रेन, तो ये पानी छोटे ड्रेन में बरसात का पानी कैसे दाखिल होगा, और छोटे ड्रेन से होकर बड़े ड्रेन में कैसे दाखिल होगा। ये सब टेक्निकल बातें हैं, ये काम करने वाले इसको सीख जाते हैं। और एक जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो आपका है, या सजेशन जो भी कहिए, कि 15 मजदूर जो लापता एक तरह से 7 साल से वो काम पे नहीं आ रहे, उसके बारे में बताइए। मजदूरों का क्या काम था, और 7 साल से ये गायब कहाँ हो गए और अभी तक इनका पता नहीं चल रहा है। देखिए, 25 नंबर वार्ड है हमारा, बगल में पार्वती सिनेमा के पास। वहाँ एक रोज़ हमने देखा कि मज़दूर रोज़ाना आते हैं और कांटा के ज़रिया ड्रेन के अंदर, बड़े ड्रेन के अंदर जो प्लास्टिक गिर जाता है फेंक दिया जाता है, या कूड़े करकट फेंक दिए जाते हैं, या पुराना कपड़ा फेंक दिया जाता है। रोज़ाना मज़दूर आते हैं, वो कांटे से निकाल के रख देते हैं, और हाथ गाड़ी आती है उसको उठाकर ले जाके एक जगह बड़े डंपिंग में डाल देते हैं, डंप कर देते हैं। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा, और पूरे टिकियापाड़ा से आप पूछ लीजिए, ऑफिस में ख़बर कर लीजिए कि ये 15 मज़दूर जो 20 नंबर वार्ड में थे, बशीरुद्दीन मुंशी लेन, झोलापाड़ा मस्जिद लेन, गंगाराम बैरागी लेन, बेलिलियस रोड, आफ्ताबुद्दीन मुंशी लेन का एक हिस्सा, हराचंद मुखर्जी लेन, और आंसू बोस लेन, ये तमाम तर बड़े ड्रेनों का इलाका है। यहाँ ये जो मज़दूर जाके रोज़ाना काम करते थे, आज तकरीबन 7 वर्षों से ये मज़दूर 15 मज़दूर गायब हैं। कहाँ है अल्लाह बेहतर जानता है। और इसके साथ साथ एक और मसला आपने उठाया था लाइट का, जो पानी जैसे बारिश होती है पोल का लाइट चला जाता है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि बारिश होते ही इलेक्ट्रिक सप्लाई अपने खंबे के लाइट को बुझा देती है। क्या बारिश हो रही है इसीलिए बुझा देते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कि आज से पहले क्या बारिश नहीं होती थी? खंबे का बत्ती तो कभी बुझाया नहीं जाता था। आज ये कौन सा चलन हो गया हमारे वार्ड में? कहाँ कमी आई है हमारे अंदर? कहाँ, क्यों हमारी ज़ुबान थक गई है, बोलना नहीं चाहती है? आप देखिए, बेलिलियस रोड के ऊपर दीदी ने जब सरकार बनवाई तो शहर की खूबसूरती के लिए तिरफला लाइट, एक खंबे में 3-3 लाइट, शहर की खूबसूरती के लिए दीदी ने तमाम शहर में, हावड़ा कलकत्ता में इन लाइट को लगाया। लेकिन 20 नंबर वार्ड में वही मंजर आपके सामने बेलिलियस रोड में मिलेगा। ये खंबे वैसे ही खड़े हैं आज, लेकिन लाइट नहीं जलती। और कई जिम्मेदार लोगों को आपने गैर जिम्मेदार ठहराया है, और कम फहम भी कहा है, नाअहल भी कहा है। क्या वजह है, जबकि उनकी जिम्मेदारी है और वो लोग सफाई वगैरह के काम में लगे रहते हैं?
लेकिन फिर भी आपने कहा कि ये लोग कहते हैं। जो जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए और कराना चाहिए, वो जिम्मेदारी नहीं है। अब आप देखिए, मेरे साथी यहाँ मौजूद हैं सब, हम लोग कभी कभी देखते हैं कि एक आदमी नाली में मच्छर की दवाई छींटने आता है और उसके साथ 5-5, 6-6 लड़कियां होती हैं जो तस्वीर लेती हैं उसकी। ये कमफहमी की बात नहीं है तो और क्या? ये लोग फोटो तस्वीर लेके करते क्या है? कहाँ देते हैं, उन लोगों से पूछना होगा। मतलब इस तरह से वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ मतलब जो पैसा हमारा लेबर जॉब में काम खर्च होना चाहिए था, वो यहाँ खर्च हो रहा है तस्वीर खींचने के लिए। एक मजदूर, तस्वीर खींचने वाले 5। और सलीम साहब, आपके ताल्लुकात यहाँ के एमएलए अरूप राय से भी हैं, तो ये सारी शिकायत क्या आप उनसे भी करेंगे आगे चल के? देखिए, अरूप राय की जो जिम्मेदारी है वो हमारे एमएलए हैं और उनकी कारकर्दगी और उनके काम को महसूस करके दीदी ने उन्हें मंत्री बनाया है। और यही वोटर प्रसून बनर्जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्हें बार बार एमपी बनाया है। वो इन मामलात को अच्छी तरह जानते हैं। जब तो आज ये आवाज़ उठी है और महसूस होता है कि बेलिलियस रोड अब कंक्रीट का ढलाई होकर ही रहेगा। आपको उम्मीद है? इसमें उन लोगों की भी कोशिश है, काम करने का सोच है और वो लोग करके रहेंगे, करा के रहेंगे। यानी आपको उम्मीद है कि अब जो है बेलिलियस रोड कंक्रीट हो जाए? कंक्रीट हो जाएगा, लेकिन निकासी नहीं होगा तो ये काम कैसे होगा? निकासी भी होना चाहिए। तो निकासी, कंक्रीट और रोशनी, ये सारा काम आपने जो सोल्यूशन दिया, और आपको क्या लगता है इस सोल्यूशन? और पीने के पानी का और घर में इस्तेमाल करने का जो पानी का मामला है, जो पद्दो पुकुर से आता है, 20 नंबर वार्ड के बेशतर रास्ते से जो पानी सप्लाई होता है पद्दो पुकुर का, कहीं ब्लू पानी आता है, कहीं लाल पानी आता है। एक रास्ते के बारे में कॉरपोरेशन से हम बारहा तकरीबन आज 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पाइपलाइन को देख के कुछ किया जाए। प्रोसेस में है, महसूस होता है कि बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। और बहुत से लोगों की शिकायत है कि बारिश के दिनों में उनके टैंकी में नाले का पानी चला जाता है। वही लाल पानी, ब्लू इससे तो पानी, बीमारियां फैलती नाली का पानी, ये सब है। और हम लोगों के यहाँ जो बिल्डिंगें, दो इमारत के बीच में जो पतली पतली गलियां हैं, जहाँ से वेस्ट वाटर पाइप नीचे गिर के नालियों में आता है, वो गली के दोनों बिल्डिंग का गली जो है, ज़्यादातर हमारे यहाँ जो बिल्डिंग है वो कूड़ादान हो गया। और कुछ मकानात तो ऐसे हैं जो कच्चा पैखाना, नाइट सॉयल सीधे उस गली में आता है, उसका किसी चेंबर से जुड़ाव नहीं है। ये कई मकानात ऐसे हैं टिकियापाड़ा में। तो इसके जिम्मेदार तो मकान मालिक ही है। मकान मालिक जिम्मेदार है, मकान मालिक को लगाम लगाने वाला भी तो है यहाँ। बहुत शुक्रिया। और कोई मैसेज, कोई अपील करना? अब ये बात है कि जहाँ आप कमी महसूस कर रहे हैं अपने लोगों को लेके, यस मैन की बातों को सुनना छोड़ना होगा और काम समझने बूझने वाले लोगों को सामने रखकर इसका हल निकालना होगा। और कॉरपोरेशन को, ये जो कॉन्ट्रैक्टर, एक ही कॉन्ट्रैक्टर सब तरह का काम करेगा, ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सलीम साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सलीम साहब ने कई ये जो वाटर लॉगिंग, रोशनी और सड़क के जो मसाइल थे उस पर उन्होंने खुलकर बात की, अपनी बातें रखी, और इन्होंने 4 या 5 तजावीज़ पेश की है। अगर उस पर अमल होता है तो मेरे ख्याल में भी ये यहाँ का जो मसला है वो हल हो जाएगा। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो निकासी का इंतज़ाम है वो इधर से ही आपके एनडी कॉलेज से वापस करके वहाँ ले जाए, अगर नदी में डालते फांसी तल्ला की तरफ,
तो ये मसला हल हो जाएगा। पानी जो जमने का मसला है वो नहीं रहेगा। और इनका जो पुराना ये चलता ना, बारिश जी जल्दी निकल जाएगा। और इनका जो पहले से काम होता रहा है कि बारिश से पहले, बारिश के ज़माने से पहले नालों की सफाई कर ली जाती थी, वो इन दिनों नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मसला हो रहा है। वो अगर दोबारा शुरू कर दिया जाए तो ये मसला हल हो जाएगा। आज तीसरा उन्होंने जो बात रखी वो ये कि छोटे छोटे जो नाले हैं जिसके लिए मजदूर मैनुअल काम करते थे, सफाई करते थे, वो इन दिनों नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से यह हाल है। और रोशनी के सिलसिले में कहा कि पहले बारिश में भी रोशनी रहती थी खंभों की, लेकिन इन दिनों नहीं है। इसकी क्या वजह है ये ढूंढना चाहिए। इस तरह के कई इन्होंने तजवीज़ दी है। और सबसे बड़ा मसला जो है, जो एक ही कंट्रैक्टर जो है टीकापाड़ा के सारा कॉन्ट्रैक्ट लेता है, इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। तो इन्होंने ये बात यहाँ के जो कमिश्नर हैं सुजय चक्रवर्ती से कही है, और उपराय से भी उनकी अपील है कि वो इस पर नज़र रखें और कोशिश करें कि इसके हल ढूंढ निकाला जाए। और MP प्रसून बनर्जी से भी। और रास्ते के सिलसिले में उनका कहना है कि उसे कंक्रीट बना दिया जाए, ताकि ये हमेशा के लिए जो रास्ते ख़राब हो जाते हैं वो दूर हो जाए। और इन्होंने जो डेलीगेशन लेके उनसे मुलाकात की थी चेयरमैन साहब, कमिश्नर साहब से, उन्होंने कहा कि ये सारा जो है कंक्रीट रास्ते का काम प्रोसेस में है, और उम्मीद की जा रही है कि इसे कंक्रीट बना दिया जाएगा। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, सर सैयद अहमद हाई स्कूल के सामने जो रास्ते का बड़ा मसला हुआ करता था, इसी रूप राय और सुजय चक्रवर्ती और यहाँ के जो तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स हैं, उनकी कोशिश की वजह से वो कंक्रीट बन गया है, जिससे अब वहाँ निकासी का मसला अभी भी है। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।